Good afternoon, class. Today's topic Rajasthani miniature painting. In previous class, we already discussed about Deccan art and Mughal painting. Today's topic Rajasthani miniature painting. What is miniature painting? Miniature painting क्या होता है? मिनिएचर पेंटिंग का मतलब होता है किसी भी बड़े फॉर्म की पेंटिंग को शॉर्ट फॉर्म में मिनिएचर करना, उसको छोटा रूप कर देना, वो मिनिएचर पेंटिंग कहलाता है। जैसे कि आपने अजंता केव्स को देखा है, जोगीमारा केव्स, बाग केव्स हैं, इनमें जो भी पेंटिंग्स बनाई गई हैं वो सारी पेंटिंग्स किस में बनी हुई हैं? वॉल्स पे बनी हुई हैं, केव्स की वॉल पे बनी हुई है। अब ये पेंटिंग सारी बहुत बड़े लार्ज स्केल पे बनी हुई है, तो इन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब कैरी करना उनको बहुत टिपिकल होता था, क्योंकि केव को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना इम्पॉसिबल है। तो इन सब बातों को लेकर के जो आर्टिस्ट थे उन्होंने सोचा कि जहाँ अपने आर्ट को अपने साथ कैरी नहीं कर सकते, उसको अपने साथ रख नहीं सकते, कहीं ले जा नहीं सकते, और वहाँ से फिर उस आर्ट को छोड़ के जाना वो भी थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा लगता था। तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर के आर्टिस्टों ने जो आर्ट का जो फॉर्म था उसको मिनी कर दिया, छोटे रूप में कर दिया, ताकि उसको कैरी करना और उसको प्रोटेक्ट करना वो दोनों ईजी हो गया था, उसका मिनीचर फॉर्म। ठीक है, तो इन सब बातों को लेकर के जो मिनीचर पेंटिंग डेवलप हुई, और फर्स्ट जो मिनीचर पेंटिंग स्टाइल जो स्टार्ट हुई थी वो हमारे अपभ्रंश जैन शैली जो थी वहाँ से स्टार्ट हुई थी। जो बुक्स आपने मैन्युस्क्रिप्ट्स वगैरह देखी, पांडुलिपियाँ जो देखी है, उसमें जो पेंटिंग्स जो बनाई गई वो सब मिनीचर फॉर्म में है। ठीक है, तो स्टार्टिंग हमारी जैन पाल स्टाइल से हुई थी, फिर धीरे धीरे डेवलप होकर आगे मुग़ल स्टाइल, और फिर आगे आगे जाके राजस्थानी स्टाइल, इन सब जो पहाड़ी स्टाइल, ये सारा मिनीचर फॉर्म था ये हमारा। ठीक, अब इसका देखिए ऑरिजिन एंड डेवलप, राजस्थानी मिनीचर पेंटिंग का ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। ऑरिजिन इसका 17 to 19 सेंचुरी के बीच में इसका ऑरिजिन हुआ था राजस्थानी स्टाइल का। हमारे एक स्कॉलर हुए जिनका नाम था डॉक्टर आनंद केटिश कुमार स्वामी, जिन्हें डॉक्टर A.K. कुमार स्वामी भी कहा जाता है। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था राजपूत पेंटिंग इन 1916 AD में इन्होंने इस बुक को लिखा था। इसके अंदर इन्होंने मिनिएचर पेंटिंग और स्टाइल को डिस्क्राइब किया था। इसी बुक में इन्होंने जो मिनिएचर पेंटिंग है, मिनिएचर पेंटिंग को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। फर्स्ट राजपूत स्टाइल, सेकंड मुग़ल स्टाइल। क्लियर? इसके बाद राजपूत स्टाइल को आनंद कुमार स्वामी ने 2 पार्ट्स में दोबारा उसको डिवाइड किया। फर्स्ट राजस्थानी स्टाइल बोला, सेकंड वाले पार्ट को उन्होंने पहाड़ी स्टाइल और हिल स्टाइल बोला उन्होंने। राजस्थानी स्टाइल के लिए जो राजस्थानी जो स्टाइल है, जो उसके लिए वर्ड यूज़ किया गया था राजस्थान। ठीक है, इसके लिए फर्स्ट बार जो बोला गया कि किसने राजस्थान जो स्टाइल है उसको राजस्थान नाम कैसे पड़ा, और ये कौन से एरिया से बिलोंग करती थी, इसका एक्सटेंट एरिया कितना था, ये सब इसके बारे में देखिए। जो राजस्थानी जो स्टाइल है वो प्रॉपर राजस्थान से बिलोंग करती थी, और राजस्थान को पहले राजपूताना एरिया के नाम से भी जाना जाता था। मींस राजपूत स्टाइल बिलोंग टू राजपूताना एंड देयर राजपूत किंग्स, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा राजपूत किंग्स क्या करते थे, रूल करते थे, इसी वजह से इस एरिया को राजपूताना कहते थे। और ये जो एरिया था ये गुजरात से बुंदेलखंड एंड हिमालय से मालवा प्लेन्स तक एक्सटेंड था। ठीक है, फर्स्ट टाइम कर्नल टॉड ने राजस्थान के लिए रायथन वर्ड का यूज़ किया था अपनी एक बुक के अंदर, जिस बुक का नाम था एनडस एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। कौन सी बुक का में क्या था? एनडस एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। इस बुक में कर्नल टॉड ने फर्स्ट टाइम राजस्थान के लिए रायथन वर्ड का यूज़ किया था, और ये बुक 1829 में लिखी गई थी। ठीक है, क्लियर? ये इम्पॉर्टेंट
ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको लर्न करना है, ध्यान रखना। अब जो राजस्थानी स्टाइल है उसके फर्स्ट एविडेंस हमें कहाँ से मिले थे, इसकी स्टार्टिंग कहाँ से, कैसे पता लगा कि राजस्थानी स्टाइल जो है वो पहले से चली आई, जो स्टाइल थी अब्रंश जैन स्टाइल, गुजरात स्टाइल है, उससे बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल आ रही है, ये कैसे पता लगेगा। तो इसके जो हमारे फर्स्ट एविडेंस मिले थे राजस्थान में वो 2 जगह से मिले थे। फर्स्ट थे उदयपुर आहड़ से, सेकंड देलवाड़ा से। उदयपुर आहड़ से श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी जो 1216 AD 1260 AD में लिखा गया था, ये मैन्युस्क्रिप्ट श्रावण प्रतिक्रमण चूर्णी, ठीक है, ये उदयपुर से मिला था। सेकंड है सुपासना चर्यम, जिसे 1422 टू 1423 AD में लिखा गया था। ये दोनों जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ये दोनों राजस्थान से ही मिली थी, और इसमें जो भी पेंटिंग्स जो बनाई गई थी वो हमारे अर्लियर राजस्थान स्टाइल से बिलोंग करती है, ठीक है। इसी वजह से इसे इन दोनों ही बुक्स के पेंटिंग्स को फर्स्ट एविडेंस माना जाता है राजस्थान स्टाइल का। क्लियर। इसके बाद राजस्थान पेंटिंग का जो ओरिजिन प्लेस था, हमें पता है कि ये ओरिजिन इसका 17 to 19 तक हो गया था, बट हमें जो एविडेंस मिले वो पुराने थे, क्योंकि वहाँ पे वो अर्लियर राजस्थान स्टाइल के थे, वो प्रॉपर प्योर राजस्थान स्टाइल तक नहीं बनी थी तक, क्योंकि प्योर प्रॉपर राजस्थान स्टाइल कब बनी थी, 17 to 19 सेंचुरी के बीच में बनी थी, उससे पहले वो मिक्सचर था, ठीक है। और फर्स्ट टाइम जो पेंटिंग जो हमें मिली थी उसका ओरिजिन मतलब राजस्थान स्टाइल का प्रॉपर जो राजस्थान स्टाइल है उसका जो ओरिजिन प्लेस था राजस्थान में कौन सा था, मेवाड़, जिसे मेदपाट भी कहते हैं, ठीक है। ओरिजिन प्लेस ऑफ राजस्थानी स्टाइल मेवाड़ और मेदपाट, दैट्स वाई ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ राजस्थानी स्टाइल इज ऑल्सो कॉल्ड मेवाड़ स्टाइल। नेक्स्ट पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ राजस्थानी स्टाइल। राजस्थानी स्टाइल is divided into 4 schools according to its geographical and culture based. First was Mewar school and its centers Udaipur, Nathdwara, Pratapgarh, Chawan, etc. Second was Marwar school and present time Mewar school also called Jodhpur school also, and its main centers of this school are Jodhpur, Bikaner, Kishangarh, Ajmer, etc. Next was Hadoti school. Hadoti belongs to Kota, Bundi, Jhalawar areas. And next was Dhundan school and its centers Amer, Jaipur, Alwar, Shekhawati, Unyara places its center. इट्स क्लियर। मतलब ये 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है, मेवाड़, मारवाड़, हाड़ौती और ढूंढान स्कूल में इसको। ये सारे स्कूल क्या है, सब स्कूल हैं किसके, राजस्थानी पेंटिंग के। राजस्थानी पेंटिंग के सब स्कूल मतलब कि उसकी उपशैलियाँ। राजस्थान एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको उसके एरिया के अकॉर्डिंग उसको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। और इसी वजह से मतलब जगहों के आधार पर इसको डिवाइड करके उसी के अंदर डेवलप होने वाली जो स्टाइल थी उसको उसी स्कूल के नाम से उसको नाम दे दिया गया, ठीक है। अब उस एरिया के अंदर कौन कौन से जगह आती है, कौन कौन से प्लेस आते हैं, सेंटर्स आते हैं, वो इसके अंदर इंक्लूड कर रखा है। जैसे कि मेवाड़ के अंदर उदयपुर, नाथद्वारा, प्रतापगढ़, चावड़, ये सारे एरिया मेवाड़ एरिया के अंदर आते हैं। मारवाड़ में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, अजमेर, जैसलमेर, ये सारा एरिया मारवाड़ एरिया के अंदर आता है। तो मारवाड़ एरिया में जो स्टाइल डेवलप हुई इसको मारवाड़ स्कूल बोला गया। हाड़ौती का जो एरिया है कोटा, बूंदी, झालावाड़ है, इसके अंदर जो भी मतलब जो भी स्टाइल डेवलप हुई इसको हाड़ौती स्कूल बोला गया। ढूंढान के अंदर, ढूंढान में आमेर, अजमेर, अलवर, जयपुर, शेखावटी, उनियारा, ये सारे एरिया ढूंढान के आते हैं।
एरिया में इंक्लूडेड होते हैं। तो इस एरिया के अंदर जो भी आर्ट डेवलप्ड हुई उसको ढूंढान स्कूल बोला गया। ठीक है। फर्स्ट आवर सब स्कूल वी डिस्कस फर्स्ट सब स्कूल मेवाड़ स्कूल। फर्स्ट सब स्कूल मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल इज़ द ओल्डेस्ट स्टाइल ऑफ राजस्थानी स्कूल। सबसे पुरानी और मुख्य या प्राचीनतम शैली कौन सी मानी जाती है? मेवाड़ स्कूल। क्यों? क्योंकि राजस्थानी स्कूल का ओरिजिन प्लेस कौन सा है? मेवाड़ था। इसी वजह से वहाँ पर डेवलप होने वाली स्टाइल को मेवाड़ स्कूल बोला गया था। और इसका टाइम पीरियड क्या था? 16 to 19 सेंचुरी में मेवाड़ स्कूल का मतलब डेवलपमेंट शुरू हो गया था, मतलब ओरिजिन और डेवलपमेंट शुरू हो गया था। चीफ पैट्रन रूलर्स ऑफ दिस स्कूल वर महाराणा कुंभा, उदय सिंह, अमर सिंह, जगत सिंह, महाराणा प्रताप, संग्राम सिंह एक्सेट्रा। एंड महाराणा कुंभा Maharana Kumbha was the founder of Mewar style, and Maharana Jagat Singh first was the golden period of Mewar school. The period of Maharana Jagat Singh first was the golden period of Mewar school. देखिए दोनों में कंफ्यूज मत होना। फर्स्ट जो मैंने बताया महाराणा कुंभा ने क्या थे, वो फाउंडर थे। किसके? मेवाड़ स्टाइल के फाउंडर थे। जबकि महाराणा जगत सिंह जो फर्स्ट थे, उनका टाइम पीरियड, जो रूलिंग टाइम पीरियड था, वो मेवाड़ स्कूल का गोल्डन पीरियड था। क्लियर? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, नोट है कि मेन सेंटर ऑफ वल्लभ संप्रदाय वॉज मेवाड़। मेवाड़ क्या था? वल्लभ संप्रदाय का मेन सेंटर हुआ करता था। मतलब कृष्ण को मानने वाले, कृष्ण भक्ति को के जो फॉलोवर्स थे वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे? मेवाड़ में थे। और इसी वजह से वहाँ पे जो पेंटिंग्स वगैरह बनाई गई वो स्पेशली राधा कृष्ण को डिवोट करके बनाई गई। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इम्पॉर्टेंट देखिए, पिछवाई पेंटिंग्स। व्हाट इज़ पिछवाई पेंटिंग्स? ये आपके बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। द पेंटेड क्लॉथ adorning the back of idol of Lord Krishna are called Pichwai paintings, and this painting is belong to Nathdwara. Nathdwara is the famous for Pichwai paintings. Clear? And Pichwai paintings belong to Mewar style. Then main characteristics of Mewar school. First, fluence and effect. Initial Mewar school was influenced by Abranch style, but later it was also influenced by Mughal school. जो बिगनिंग में जो मेवाड़ स्कूल था या इनिशियल मेवाड़ जो स्कूल था वो पहले केवल अब्रंश स्टाइल से इन्फ्लुएंस था, बट बाद में वो धीरे धीरे मुग़ल स्टाइल से भी इन्फ्लुएंस हुआ। आफ्टर देन कलर्स, मोस्टली रेड एंड येलो कलर यूज्ड हियर। थर्ड, सब्जेक्ट मैटर और थीम। Subject matter of and theme of Mewar style are divided into two parts. First, religious based painting, and second, literary paintings. First, religious based painting means धर्म से संबंधित जो पेंटिंग्स जो बनी थी वो धर्म पे आधारित पेंटिंग। अब धर्म पे आधारित पेंटिंग, धर्म से रिलेटेड जो मतलब बुक्स वगैरह, टेक्स्ट वगैरह जो थी उस समय, जो एपिक्स वगैरह थी, उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनाई गई, जैसे कि महाभारत, रामायण, भागवत पुराण एंड राधा कृष्णा was also depicted in this style. And literary paintings included Indian music like Ragmala, Baramasa,
ऋतुवर्णन, नायक नायिका भेद, गीत गोविंद, बिहाई सस्सई, सूर सागर, रसिक प्रिया। दे आर टोटल बिलोंग टू लिटरेचर। ये जो सारे थे, ये सबके जितना भी था ये साहित्य से रिलेटेड थे ये, और साहित्य पे और इन्हीं साहित्य पे आधारित पेंटिंग से मेवाड़ स्कूल में बनाई गई। नेक्स्ट ह्यूमन फिगर्स जो में पेंटिंग्स जो मतलब मेल एंड फीमेल को कैसे डिपिक्ट किया गया है इस स्टाइल में। तो मेल एंड फीमेल दोनों को शॉर्ट स्टैटर्ड में डिपिक्ट किया गया, मतलब छोटे कद में उनको, शॉर्ट हाइट में उनको बनाया गया। मैन को मसल्स मास, बुशी मोटेस, लार्ज आइज एंड वियरिंग अ डेकोरेटेड टर्बन, whereas females depicted with short stature, firm chest, fish-like eyes, short chin and long bread, मतलब कि लंबी चोटी के साथ उनको आंखें उनकी मछली के समान बनाई गई और छोटे कद का उन्हें बनाया गया। और उनको कॉस्ट्यूम में वो क्या पहनाया गया, राजस्थानी ऑर्नामेंट्स के साथ में उनको लहंगा, चोली और ट्रांसपेरेंट ओढ़नी को पहनाया गया उनको। बॉर्डर एंड मार्जिन्स, borders were depicted with red colors, especially scarlet and vermin with red color, especially verminal red. Next, nature depiction, नेचर कैसे इसको चित्रित किया गया। नेचर इज डिपिक्टेड वेरी ब्यूटीफुली इन मेवाड़ स्टाइल। बैकग्राउंड वॉज फुल विद लोकल फ्लोरा एंड फ्योना लाइक मैंगो ट्रीज, कदम्ब ट्री, elephants, lions, deers, peacocks, crane, parrot, etc. were also beautifully depicted in this style. Night scene, night vision with moon and stars were also depicted in this style. Next, main artist, मुख्य जो आर्टिस्ट थे वो कौन कौन से थे। मेन आर्टिस्ट वर मनोहर साहबदीन, निसारदीन, मेरू, कृपाराम, रघुनाथ, शिव दयाल वर द मेजर आर्टिस्ट ऑफ दिस स्टाइल। मेवाड़ स्कूल ऑल्सो इट्स ओरिजिनिटी by the end of 18th century due to influence of मुगल एंड वेस्टर्न स्टाइल। मतलब कि जो मेवाड़ स्कूल था उसने अपनी जो मतलब बोलते हैं ना ओरिजिनलिटी, वो 18th सेंचुरी तक आते आते उसने मुगल एंड वेस्टर्न स्टाइल के इफ़ेक्ट में आकर के उसने अपनी ओरिजिनलिटी खो दी थी। मतलब कि उसमें मुगल एंड वेस्टर्न स्टाइल के दोनों के इफ़ेक्ट नज़र आने लगे थे, और जो वो प्रॉपर जो मेवाड़ की जो प्योरिटी थी या उसकी जो फीचर्स थे वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होने लग गए थे, वो डाउनफॉल की तरफ नज़र आने लगे। मतलब डाउनफॉल तो क्या बोलो, मतलब कि वो मेवाड़ का डाउनफॉल था, बट उसमें नए इफ़ेक्ट नज़र आने लग गए थे। ठीक है, तो ये आपका मेवाड़ स्कूल कंप्लीट हो गया। आज बस केवल इतना मेवाड़ स्कूल तक ही, इसके बाद फिर कल करेंगे बाकी का। ओके, थैंक यू। हो गया मीना?